तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो V20 Pro की कॉपी आप कह लें, V20 Pro मुकम्मल नहीं है, लेकिन इसमें फीचर V20 Pro से ज़्यादा है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। आगे साउंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले हाइलाइट्स को पढ़ लेते हैं, फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप वही डब्बा वही चीज़ देखने को मिलती है जो कि आपको V20 Pro में देखने को मिलती थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो आप वॉच कर सकते हैं। ईयरबड्स का और इस ईयरबड्स का आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि उसका साउंड कैसा है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसकी कैसी थी और वगैरह वगैरह। वीडियो देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा। ऊपर आई बटन पर भी मैं यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा जो कि आपको इस तरह का दिख कर एक आई दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये देखें फिर आप देन वो देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता है ऊपर जो लिखा हुआ है ENC डबल डार्क नॉइज रिडक्शन टच कंट्रोल, जैसे हमें V20 Pro में दिखता था। यहाँ पर V20 Pro लिखा होता था, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। साइड बॉक्स देख लें तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर बैक साइड पर आपको जो मिलता है वो यही मिलता है कि यहाँ पर ईयरबड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर मेड इन चाइना मेंशन किया हुआ है। आज हम डब्बे को ओपन करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डब्बा उसी तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आपको दिख जाती है आपको आपकी डिवाइस। यहाँ पर इसको हम साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है जो कि बिल्कुल आईफोन जैसी मिलती है आपको। जैसी V20 Pro में दिखाई जाती है वैसे ही आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम केबल मिलेगी। इसके अलावा आपको एयर टिप्स में देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपने ईयरबड्स के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ही हम इस कवर को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जो कि चाइनीज़ में है और दूसरी तरफ इंग्लिश में है, जिसको आप देखकर अपने ईयरबड्स में उनको सेटअप कर सकते हैं। एक आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है जो आप इसके साइड पर लगा सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद ये थोड़ा सा आप इसको कैरी करने में आपको इजी रहेगा। आप 2 फिंगर्स पर कैरी कर सकते हैं, आप इसको वैसे कैरी कर सकते हैं, आप इसको किसी चीज़ के साथ लटका सकते हैं। अब यहाँ से हम इस डिवाइस को कर लेते हैं, थोड़ा सा पैकिंग है इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर अब जैसे ही इसका बटन ऑन करेंगे प्रो की तरह का इसका इंटरफेस है और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और इसकी जो डायल है सेटिंग उस पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से डायल 1 ये वही वाला आपको इंटरफेस मिल जाता है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो वैसे ही आपको इंटरफेस मिलेगा, जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, वैसे ही जैसे V20 Pro बंद होते थे। अब यहाँ पर आपको थीम्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि थीम्स मिल जाएगी, म्यूज़िक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैं सेटिंग में थीम्स का जो है इसको ज़रा करके दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन ताकि आपको समझ में आए। अब ये देखें, पहले आ जाता है सिस्टम अब मेन्यू। अब यहाँ पर अबाउट है और यहाँ पर जो इसका नाम है वो G2MS है और वर्जन इसका आप चेक कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट, रिबूट और पावर ऑफ का जो सिस्टम है वो लगाया गया, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है यहाँ से कि इसकी ब्राइटनेस अभी बिल्कुल लो पे है। अभी मैं इसकी ब्राइटनेस को तेज़ करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी फुल ब्राइटनेस है और काफ़ी इसकी ब्राइटनेस तेज़ है, जैसे V20 Pro की थी वैसे ही इसकी ब्राइटनेस है, ठीक है। कोई इसमें यानी कि ये नहीं है कि आपको ब्राइटनेस कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, उतनी ही ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रही है। टाइम सेटिंग है तो टाइम आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड करता है, इसका टाइम ख़राब नहीं होता। जैसे V20 Pro का टाइम ख़राब हो जाता था वैसे इसका टाइम ख़राब नहीं होता। थीम्स जो है वो इसकी V20 Pro की सिर्फ ये 2 थी, लेकिन इसके अंदर आपको 6 थीम्स भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड भी आपको सेम मिलता है। लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं, आप अपनी लैंग्वेजेस जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस आपको V20 Pro में देखने को नहीं मिलती थी। डायल सेटिंग्स आपको 4 डायल्स मिल जाते हैं, जबकि 3 डायल सिर्फ और सिर्फ V20 Pro में थे। ओपनिंग कवर रिमाइंडर ये भी उसमें नहीं था, ये उसका कुदरती था, नेचुरल था। एयर रिडक्शन वो भी उसमें थी में, लेकिन आप ऑफ नहीं कर सकते थे, वो उसकी सही यानी कि कंपनी की तरफ से लग के आती थी। टच टू वेकअप यानी कि अगर आपकी डिवाइस बंद हो गई है तो आप उसे टच कर सकते हैं, तो इस तरीके से तो ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी अगर ये डिस्प्ले पर बंद हुई हो तो। यहाँ पर आपको म्यूजिक देखने को मिल जाता है। अगर आपके बड्स अटैच हैं तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन मोड इसका बहुत ही घटिया है, ठीक है। जो मैं आपको सही बताऊँ, V20 Pro का जो साउंड क्वालिटी थी और जो उसकी ENC काम करती थी वैसे इसकी ENC काम नहीं करती। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी मोड पर लगा देंगे तो ये एक अजीब सा साउंड क्रिएट करने लग जाती है टूट की आवाज़ निकाल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कानों को चुभती है और बंदे को इसको ANC मोड पे ही रखना पड़ता है या तो फिर ज़बरदस्ती इसी मोड पर रखना पड़ता है। अभी तो ये कनेक्ट नहीं है, मैं आपको सही तरीके से अंदाज़ा नहीं दिला सकता। इसके बाद आ जाता है साउंड इफेक्ट। ये आपको इक्वलाइज़र मिल जाते हैं कुछ, जो कि 6 इक्वलाइज़र के साथ आते हैं। ये आप अपने साउंड के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पर ही ज़्यादा अच्छा साउंड आपको इधर मिलेगा, इससे अलावा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप अलार्म लगा सकते हैं, इस पर अलार्म लगता है लेकिन अलार्म ना तो वाइब्रेशन से महसूस होता है और ना ही इसका कोई अलग से साउंड आता है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है ये चीज़। V20 Pro की 2 खास बातें थी। V20 Pro में वाइब्रेशन होती थी और V20 Pro में अपना स्पीकर था। जब आप इसका कवर ऐसे उतारते थे तो उसका एक अलग सा साउंड आता था आपको, वो इधर साउंड नहीं आ रहा।
ठीक है। यहाँ पर की सेटिंग्स है, अगर आप अपनी कीज़ को सेट करना चाहते हैं नॉर्मल की, अगर आपने दाई की क्या रखनी है, बाई की सेटिंग क्या करनी है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो कि फ्लैश लाइट इस तरह की, अगर आप अंधेरे में कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। इसके अलावा एआई वॉइस आपको मिल जाता है, इसको आप ओपन करेंगे गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। मोड सिलेक्ट है, ठीक है। आप गेमिंग मोड में करना चाहते हैं तो गेमिंग मोड में हो जाएगा, अगर आप म्यूजिक मोड में करना चाहते हैं तो म्यूजिक मोड में हो जाएगा, ठीक है। साउंड का इतना डिफरेंस नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस पर चला रहे हैं। गेमिंग मोड में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है बस। फाइंड एयरबड्स को आप अगर करेंगे तो ये दूसरी जगह एयरबड्स को आवाज़ भेजेंगे। फाइंड एयरबड्स है, इसके अलावा जीपीएस है, ये भी आप ऐप कनेक्ट करेंगे फिर ही आपका काम बनेगा। फाइंड माई फ़ोन, इसके अलावा आप अपना फ़ोन फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। अगर आपकी ऐप के साथ कनेक्ट है ये तभी काम करेगा। टाइमर है, इसके अलावा आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना टाइमर आपने करना है, ये ये टाइमर वगैरह आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक आएँ और यहाँ से आप सिलेक्शन कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अदर्स ऐप्स का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कैलेंडर है, इसके अलावा यहाँ पर आपको वेदर देखने को मिल जाता है। वेदर के अलावा नेम कार्ड है, नेम कार्ड में भी आपको यही ऐप्स देखने को मिलेगी। कैमरा है जिसका के साथ ये अटैच है, तो आप दूर से ही मोबाइल एज अ कैमरा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गेम्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही गेम मिलती है, जबकि V20 Pro में 2 गेमें थी, दूसरी तो कोई किसी काम की नहीं थी, लेकिन पहली चलो यही गेम थी जो कि काम की थी, इसमें भी यही गेम है। इसके अलावा मैसेज है, मैसेज का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। V20 Pro की तरह काउंटर है, जैसे तस्वीर वगैरह आप गाने हो वो कर सकते हैं। टेलीफोन है, इसके अलावा कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट, डायलर, एसओएस, इस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि V20 Pro में नहीं थे। इसके अलावा सेटिंग्स, क्यूआर कोड, जो कि मैंने आपको ब्लूटूथ वेरिएंट में मैंने आपको दिखाया, जो भी नाम है वही इसका नाम है। बाकी वही चीज़ आपको V20 Pro की तरह मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको चीज़ मिल जाती है, ठीक है। आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही कमा अच्छा है, V20 Pro के अंदर से उनके एयरबड्स निकल आते होते थे तो वो फिर बैटरी शो नहीं करते थे, जबकि यहाँ पर ये स्टिल इसकी इनकी दूर से बैटरी शो कर रहा है। तो इनकी बैटरी इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, ये दूर से शो हो रही है, आपको केस में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इसके इक्वलाइज़र भी दूर से ही चेंज कर सकते हो, इसी डब्बे से चेंज कर सकते हो। गाना आगे पीछे करना हो वो इस डब्बे से कर सकते हो। तो इधर आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, इधर आपको टाइप सी की पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर टाइप सी है तो जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं इसके ईयरबड्स की तरफ से। अब मैं यहाँ पर इसको निकाल के आपको इसका रिव्यू देना चाहता हूँ कि एक तो इसका साउंड आप कह लें कि इतना कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा है, अगर आप कोई चाह रहे हैं कि डिस्प्ले वाले ईयरबड्स लें, अगर आप चाहते हैं कि A9 Pro से अच्छे हों तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि V20 Pro जैसा साउंड हो तो फिर आप इस पर पैसे ज़ाया ना करें। मैं इस पर पैसे ज़ाया कर जो है वो आपको ही रिव्यू दे रहा हूँ। पैसा बर्बाद बहनचोद। चुप कर बे कुत्ते। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे बचें, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसके साउंड की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपने बिल्कुल नहीं ऐसा करना कि इसका साउंड आपको ऐसा लगे। कोई भी कहता है ना कि ये वाली चीज़ ये वाली डिवाइस हमसे ले लो, ये वाला इसका साउंड अच्छा है, तो आपने कभी भी नहीं जाना, ठीक है। इस डिवाइस का कोई नाम नहीं है, तो मतलब इसके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैंने आपको साउंड क्वालिटी बताई है, मेरा तो दो दिन काटे थे, या तो इसको रिटर्न कर दो दराज से, और अगर आप मंगवाना चाह रहे हैं ये चीज़ तो मैं आपको दराज का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, आप जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो चीज़ वैसे अच्छी है, चीज़ बुरी भी नहीं है कि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन हाँ जो चीज़ें इसकी बुरी है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। चार्जिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है, तो बैटरी टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक बार चार्ज करने के बाद दूसरी बार भी चार्ज कर लेता है, तीसरी बार भी चार्ज कर लेता है, उसके बाद जाके इसकी बैटरी ख़त्म होती है। अभी भी इसकी बैटरी हाफ पड़ी है, 50% पड़ी है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये अच्छे ईयरबड्स हैं, नॉट द बैड डील नहीं है। लेकिन अगर आप साउंड को देखना चाह रहे हैं कि साउंड अच्छा हो तो फिर आप इसकी तरफ ना जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पर अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।